पलामू जिले के लेस्लीगंज प्रखंड मुख्यालय के गांधी चौक में स्थित उज्ज्वल ज्वेलर्स में दूसरी बार हुई चोरी। घटना तब हुई जब गांधी चौक स्थित उज्ज्वल ज्वेलर्स दुकान के संचालक दिलीप प्रसाद सोनी अपने दुकान पर पहुंचकर दुकान को खोले और अपना जेवर से भरे झोले को दुकान में रखकर दुकान के बाहर साफ सफाई करने में जुट गए। इसी पल का फायदा चोरों ने उठाया। बाहर साफ सफाई करने के क्रम में दो बाइक सवार में से एक बाइक से उतर दुकान में रखे जेवर से भरे झोले को उठाया और वहां से निकल लिए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना से पीड़ित दुकानदारों के साथ अन्य स्वर्णकार संघ के लोगों ने गांधी चौक पर एक बैठक की। बैठक में हो रहे चोरी को नियंत्रित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक और चोरी की सूचना लेस्लीगंज थाना प्रभारी राजू कुमार गुप्ता को दी गई, जिसके बाद थाना प्रभारी गांधी चौक पहुंचे, जहां लोगों ने पूर्व के साथ वर्तमान में घटित घटना से अवगत कराया और थाना में घटना और सुरक्षा को लेकर थाना प्रभारी को आवेदन दिया। मौके पर पीड़ित ने बताया कि हमारे साथ लगातार यह दूसरी बार घटना हुई है, किंतु अभी तक नहीं पहले वाले घटना की अब तक वास्तविकता बाहर आई है। इस बात को लेकर लेस्लीगंज पुलिस पर सवाल भी खड़े किए। वहीं मौके पर अन्य लोगों ने इस बात को लेकर पुलिस पर कई सवाल भी खड़े किए। हम मांग कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए, अन्यथा विवश होकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। प्रसाद सोनी है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय राजा राम साहब। मैं गांधी चौक लेस्लीगंज में एक दुकान खोला हूँ। उस दुकान में अपना कारीगरी काम, सोना चांदी का कारीगर मैं हूँ। रोज मैं 40-45 साल से यहाँ रह रहा हूँ इस दुकान में और अपना दुकानदारी कर रहा हूँ। यही दुकानदारी के दरमियान 25-26 साल पहले भी एक बार मेरी दुकान में चोरी हो गया था। हाँ, इसके बाद फिर जो है तो 2 साल पहले, ये 2 साल हो गया, करीब 16/5/23 को मेरे दुकान में चोरी हुआ था। इसका घटना भी जो है तो केस नंबर भी है और थाना में हुआ था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम उसके लिए बहुत दौड़ धूप किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। फिर अभी इधर तत्काल में परसों दिन की घटना है कि मैं रोज की भांति 10 बजे अपना दुकान आया, अपना स्कूटी लगा करके और अपना देखा कि जो है तो कचरा, मछली का कचरा, लादी गुड़ी सब वहीं जो है तो दुकान के सामने फेंका हुआ था। तब हमने अपना सामान रख करके शटर खोला। शटर खोल के फिर सामान अपना भीतरे रख दिया। भीतरे रखने के बाद फिर बाहर सवार करने लगा। बाहर सवार करने के क्रम में अनजान व्यक्ति आ करके और मेरे दुकान से जो है तो 2 झोला गायब कर दिया। इसके बाद हम लोग अभी एकता करने के लिए, एकजुट होने के लिए सभी समाज को बुलाए हैं और एकजुट होकर के हम लोग प्रशासन के पास जाएंगे। अगर कोई सुनवाई नहीं होगा तो आगे जो है तो जो इच्छा होगा सब हम लोग ग्रुप का होगा वही काम। क्या क्या चोरी हुआ है? चोरी में अभी इसका आकलन हम नहीं देंगे। 2 झोला चोरी हुआ है। चोरी में क्या कितना का लगभग? उसका भी आकलन अभी मेरे पास नहीं है। कोई सा पता नहीं चलता है। मेंबर ऑफ कॉमर्स के यहाँ के अध्यक्ष हैं आप। चूंकि इस तरह का घटना पहले भी हुआ है और लगातार इस पे लोगों का कहना है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या कारण होगा ऐसी परिस्थिति आने का? ऐसा देखिए, ज्वेलर्स दुकान में लगातार चोरी होते ही आ रहा है। यहाँ के गरीब व्यापारी लोग बहुत मेहनत से पैसा जमा करते हैं, अपना जीविका पालन के लिए झोला में सामान लेके आते हैं, दुकान में बंद करके जाते हैं। और जो परिस्थिति पैदा हो रहा है उससे परिस्थिति में विश्वास प्रशासन से हटते जा रहा है। और हम लोग एक व्यवसायी अंदर से है में रह रहे हैं कि आखिर हम लोग कैसे अपना जीविका पालन करें। यहाँ प्रशासन को पहले भी सूचना दिया गया है। पहले भी लगातार यहाँ हम लोग का सोनारी के दुकान में चोरी हुआ है। पूर्व में थाना प्रभारी महोदय को हम लोग, पूर्व में जो थाना प्रभारी महोदय थे उनको टोटल सीसीटीवी फुटेज दिए थे। आखिर कोई रास्ता नहीं निकला और अभी तक चोर मान लीजिए कि पकड़ाया नहीं। लगातार डेली दुकान में छिनतई हो रहा है, चोरी हो रहा है।
तो प्रशासन से यही आग्रह है कि हम लोग कैसे दुकानदारी करें, कैसे जीविकोपार्जन करें, और अगर प्रशासन अगर नहीं इस पर एक्टिव है तो हम लोग या तो दुकानदारी करना बंद कर देंगे या आज फिर से प्रशासन को अपना चाबी जाके सौंप देंगे कि भाई अब हम लोग का नहीं सुरक्षित है, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। अब भुखमरी का सवाल आएगा, तो भुखमरी के सवाल में मान लीजिए कि गरीब पास सोनार के पास और जमीन जायदाद रहता नहीं है, थोड़ा सा कारीगरी करके कमाता है, तो यही उम्मीद है प्रशासन जल्दी इसको पकड़े और पकड़े। हम लोग थाना प्रभारी को सम्मानित भी करेंगे, बहुत अच्छा थाना प्रभारी है, और इसी उम्मीद है कि हमारा चोर पकड़ाए और हम लोग मान सम्मान सुरक्षित अपना जीविकोपार्जन कर सकें। क्या हुआ है घटनाक्रम? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सभा पर पहुंचे और हम लोगों का आवाज़ को अपने माध्यम से आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। कल का घटना है यहाँ उज्जवल ज्वेलर्स में। कल सुबह सुबह जब ये दुकान खुलने आए तो उसी क्रम में जब ये झाड़ू लगा रहे थे तो उनका झोला किसी अजान बाइक से आया कोई लोग और वो उठा कर ले गया। ये घटना लगातार दूसरी बार इनके दुकान में हुआ और एक दो बार अन्य दुकान में भी प्रयास हुआ जो असफल रहा। तो बार बार ये प्रशासनिक उदासीनता के कारण ये लेस्लीगंज में हमेशा चोरी और छिनतई का घटना होते आ रहा है। कभी गोली चल जाना, कभी लूट लेना, ये प्रशासन का उदासीनता का परिचय है। हम प्रशासन में पिछला बार जब यहाँ चोरी घटना हुआ तो हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, जो प्रशासन ने उसका सहयोग किया, उसके बावजूद भी अभी तक ना उसका चोरी का सामान उपलब्ध हो पाया, ना चोर पकड़ा गया, ना किसी प्रकार का कोई खबर है। तो हम लोग जब बार बार इसी प्रकार से झेलते जाएंगे, इसी चोरी को झेलते जाएंगे तो हम लोग कमाएंगे क्या, हम लोग अपना आजीविका चलाएंगे कैसे? तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने आज फैसला लिया है कि सभी सुनार का दुकान जितना भी है उसको बंद किया जाए, क्योंकि चोरों लोग का सबसे बड़ा टारगेट सुनारी दुकान ही है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पूंजी है। तो उन लोग हमेशा सुनारी दुकान को ही टारगेट कर रहे हैं। सुनारी दुकान के चाहे झोला में कपड़ा कॉपी हो या सोना हो, उसको उठा कर ले जाना उनका बस यही है कि हमको उसके दुकान से जाना है, कुछ उठा के लेकर जाना है, और इसी के में हमेशा वो सफल होते आ रहे हैं। दूसरा लगातार घटना उज्जवल ज्वेलर्स में घटी। एक घटना राजेश सोनी के यहाँ भी हो, जो झोला छीनने का प्रयास हुआ था और उसमें चोर लोग असफल रहे थे। तो आज हम लोग इसी को लेकर बैठे हुए हैं कि हम लोग अपना आजीविका का पालन कैसे करें। अगर इसी प्रकार चोरी होता रहा तो हम लोग कमाएंगे क्या, इसी को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और कि इसमें हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए। सोनार समाज में यही एक ऐसा समाज है जो अपने पैकेट में भी करोड़ों का सामान लेकर चलता है और उसको अगर सुरक्षा नहीं दीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा टैक्स पेयर सोनार समाज ही होता है। आज के डेट में जितना सोना से कर सरकार को मिल रहा है उतना कर देने वाला आज के कोई व्यवसाय, छोटा मोटा व्यवसाय भी उसमें बहुत ज्यादा कर दे रहा है। तो सुरक्षा सुनार को चाहिए और सुनार को सुरक्षा देने का काम प्रशासन करे और प्रशासन का जवाबदेही बनता है कि हम लोग कैसे दुकान चलाएं। क्योंकि अभी अगर हम लोगों के साथ अभी रांची में एक घटना घटा कि गोली रखकर सामान लूट लिया, मर्डर हो गया, सुनार के साथ भी हुआ। तो आखिर ऐसा क्यों? आखिर प्रशासन इसमें कहाँ से विफल हो रही है कि हम लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। दूसरा चीज, अगर घटना हो जा रहा है तो प्रशासन का काम है कि उसमें अपना सहयोग देकर, जैसे भी सहयोग लेकर चोर को पकड़ना। तो आज तक उसमें भी सफल नहीं हो पाई है प्रशासन। तो हम लोग इसी कारण से यहाँ बैठे हुए, अभी तक प्रशासन के पास भी हम लोग नहीं गए हैं। क्या करें जाकर? एप्लीकेशन देते हैं, वही घिसा पीटा सीसीटीवी फुटेज वही चलता है 1-2 महीना। कभी थाना में इनको बुलाया जाता है, कभी थाना दुकान पर जाता है, दुकानदारी भी डिस्टर्बेंस, साथ ही आदमी भी परेशान, और लास्ट में रिजल्ट आता है कि चोर पकड़ा ही नहीं जाता है। यही हम लोग झेल रहे हैं और इसी कारण यहाँ बैठे हुए हैं। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें और अपनी राय अवश्य दें।